Good morning, students. So we were talking about projectile motion. तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे. तो आज हम क्या करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाला, दूसरा रेंज एच मैक्स निकाला, दैट इज मैक्सिमम हाइट. ये सभी चीजें हमने अभी निकाली. आज हम क्या देखेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ जनरेट करता है, अभी यहां से फेंका जाता है तो ये पाथ जनरेट करता है. तो इस पाथ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? ये ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री. ये है ट्रेजेक्ट्री. अभी ट्रेजेक्ट्री का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा क्योंकि ये प्लेन में है, राइट? तो हम आज इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे ये ट्रेजेक्ट्री का. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. जब ये मूव करता है इस पाथ पर, तो हम कोई भी पॉइंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं एक्स वाई. ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई. इस जगह इसकी वेलोसिटी v है, तो हम अलोंग एक्स एक्सिस हम उसको vx बोलेंगे, अलोंग वाई एक्सिस vy बोलेंगे. चलिए अब इस जगह पर इसका एंगल जो बनाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो है थीटा. इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, u का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में u cos थीटा, जिसको हम ux इस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस दैट इज u sin थीटा, इसको हम uy कहते हैं. सो ux इज इक्वल टू u cos थीटा, y इज इक्वल टू u sin थीटा. अब क्या करेंगे, ये इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया. जनरेट करने के लिए रैंडम पॉइंट हम ले लेते हैं, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेते हैं. अपने को एक्स वाई में एक रिलेशन चाहिए क्योंकि रैंडम पॉइंट लिया है. तो ट्रेजेक्ट्री का जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें एक्स और वाई होना और रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे. क्योंकि ये पॉइंट उस पाथ पर है तो हम पाथ का इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, सपोज दिस इज x and this is y. We know that ux is remains constant along x axis. जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, y के डायरेक्शन में ये चेंज होती रहती है, just because of g is acting downward. That is acceleration in this is minus g. ay is minus g and ax is equal to 0. इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं. चलिए आप सपोज यहां से यहां तक आने में, मतलब फ्रॉम O to P टाइम टेकन इज t. तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम O to P is equal to t. अब यहां से यहां तक आने को अपने को टाइम t लगता है. अब इस t ux uy में हम एक रिलेशन बनाएंगे टेकिंग x एंड y. अब यहां जो है x के डायरेक्शन में मूवमेंट जो है OQ है, y के डायरेक्शन में इट इज PQ है. तो हम इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट लें तो ux इज कांस्टेंट, राइट? देयरफॉर the displacement x है, this will be equal to ux into t because ux is constant. अभी ux constant है तो ux का वैल्यू है u cos theta into t, and from here we will find the value of t, that is equal to x upon u cos theta. ये t का वैल्यू निकल गया. अब करेस्पॉन्डिंगली हम y डायरेक्शन में भी इसका मूवमेंट निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. y कितना चला है, तो y के डायरेक्शन में हम क्या देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है uy, राइट? और टाइम टेकन इज t, ut प्लस हाफ. इसमें एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, माइनस d. सो माइनस d रख देंगे इंटू टी स्क्वायर. सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया है बिकॉज
डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट। अब इसमें हम t का वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू ui का वैल्यू क्या है, u sin थीटा। सो u sin थीटा इंटू t का वैल्यू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया भाई, x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जरा हम सिंप्लीफाई करते समय देखिए ये u है, ये इसी u में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 अपॉन टू g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन देखिए, इसमें थीटा इज कांस्टेंट, इस एंगल से फेंका गया है, u इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड g इज आल्सो कांस्टेंट। मींस व्हाट इज वेरिएबल, x एंड y। ठीक है, x एंड y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इट मींस इट इज द ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज दिस। अब कांस्टेंट्स का हम एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज a एंड b ले लेते हैं। चलो, सो हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू, सपोज tan थीटा को हमने a ले लिया, ax हो गया, माइनस अब g बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने b ले लिया, हमने रखा x स्क्वायर, वेर a इज इक्वल टू tan थीटा एंड b इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा। चलो, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनफैक्ट इट इज, अभी इसको हमने a और b कर दिया। So we got this equation and this is the equation of parabola। मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेजेक्ट्री फॉर्म होगी यहां पर, ये ट्रेजेक्ट्री किसकी होगी, एक पैराबोला होगी। ठीक है, सो दिस इज द पैराबोला। अब मन में एक सवाल होगा, ये पैराबोला कहां से आ गया, व्हाट इज दिस पैराबोला। सो एक मैथमेटिकल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे आगे, दैट इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आता है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये पैराबोला है। तो थोड़ा सा हमको लगता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का तड़का दे दिया जाए, थोड़ी सी आइडिया दे दें कि पैराबोला क्या होता है। सो आई विल टेल यू व्हाट द पैराबोला इज एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, चलेगा। सो बच्चों, मेरे मन में एक बात आई, आपको पैराबोला के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। और ये पैराबोला, जो ट्रेजेक्ट्री पैराबोला आया है, तो पैराबोला में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए मैथमेटिक्स का भी। ऐसे हम मैथमेटिक्स पूरा लेने वाले, 11-12 के पूरे मैथमेटिक्स अप टू जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल तक की मैथमेटिक्स कंप्लीट लेने वाले हैं। बट ओके, सिक्वेंसली आई विल बी गोइंग, धीरे धीरे एक एक चैप्टर फिजिक्स के, then I will take mathematics for the chapter. That way I will proceed and I will complete the whole syllabus of 11th and 12th, including lower classes up to 8th, 9th and 10th. So धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी। Anyway, so पैराबोला का थोड़ा आइडिया आपको देता हूं मैं। पैराबोला होता क्या है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, दिस इज, पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर द एक्सिस, 4 तरह के पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, चलो 4 एक्सिस पहले ड्रॉ कर लो, फिर पैराबोला बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला देखिए, पहला पैराबोला ऐसा होता, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। ठीक है, अब ये ओरिजिन है, चलो भाई ओरिजिन बना देते हैं। दिस द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। अब पैराबोला बोल दिया तो इसके इक्वेशंस अपने को लिखने पड़ेंगे। चलो भाई, इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax
वेयर इट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां पर इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। चलो इसका होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। चलो इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू -4by। अब इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखने से जब पैराबोला ऐसा है तो y स्क्वायर 4x, इसको रिवर्स कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये ऊपर के साइड में ऐसे है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब जैसे नीचे आ गया रिवर्स डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y में, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4by। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है और ये इसके मैथमेटिकल फार्मूला मतलब इसका इक्वेशन ये होता है। अब देखिए इसमें टर्म एक आता है वर्टेक्स बोल करके, वर्टेक्स बोलते हैं इस पॉइंट को, टिप को हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि अब ये प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करें तो ये जो टिप है ना, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये टिप कहां है, ओरिजिन पर है। ये जान लीजिए कि यहां पर वर्टेक्स एट ओरिजिन बोलेंगे हम, राइट। वर्टेक्स ओरिजिन पर है सबका। तो ये जनरल आइडिया हो गया कि पैराबोला क्या होता है, इसका डेरिवेशन, इसके बहुत से आगे चीजें हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट जनरल कंसेप्ट पैराबोला इस तरह से होता है। अब देखा जाए तो इसमें से कौन सा शेप ये बताता है, ध्यान से देखो। ये तो नहीं बताता क्योंकि ये इस तरह से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये शेप बताता है कि ये इस तरह का है, राइट। मीन्स इफ यू आर कंसिडरिंग अ बाउल, द इन्वर्टेड बाउल, ये शेप में आता है पैराबोला, ये वाला जो उस शेप में आता है। मतलब जो इक्वेशन हमारा तैयार हुआ है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, तो एक इस तरह का अगर फॉर्म आता है तो हम बोलेंगे दिस इज अ पैराबोला। तो हम देखते हैं कि इस तरह का फॉर्म आता है क्या, ये ध्यान में रखना है। तो प्रोसीड करते हैं कि ये जो इक्वेशन बना है y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, इस पैराबोला का इक्वेशन वो है जहां पर a इक्वल टू tan x एंड b इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये पैराबोला हमारा इस फॉर्म का इस तरह का दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करना है ये देखिए। अभी देखिए कैसा है, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ये मैथमेटिक्स पार्ट आ गया, और थोड़ी सी आइडिया मैथमेटिक्स की भी होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए, है तो आप कंसेप्ट को समझ देना चाहिए। एक मैथमेटिक्स का तड़का इसमें देना बहुत जरूरी है, तो आइडिया होना कि भाई ये पैराबोला क्या होता है। हमने बता दिया इसका एप्लीकेशन, मतलब कि इक्वेशन में दिख दिया है, इसका एप्लीकेशन बहुत कम आएगा, लेकिन इन माय ओपिनियन यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द थिंग। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या है, कैसे आता है, कहां इसका लिंक है। सो ऑल दोस थिंग्स शुड बी नोन टू यू। सो फॉर द सेक ऑफ दैट ओनली आई एम टेलिंग दीस थिंग्स। सो इसको कुछ वक्त देख के समझ लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर इज इक्वेशन। चलो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया, ए और बी का वैल्यू दिया गया है। बी यहां भी है तो हम क्या करते हैं, बी इज ए कांस्टेंट, हम इसको दूसरा कांस्टेंट दे सकते हैं। सपोज हमने इसको k दे दिया, चलो x स्क्वायर माइनस 4ky कर दिया। बी एन के बोथ आर कांस्टेंट्स। चलो अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस तरह से करते हैं। अब ये तो x एंड y में क्वाड्रेटिक दिख रहा है वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर माइनस ax प्लस y, और इसको मतलब कि निगेटिव कर देते हैं, प्लस y दैट इज इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं bx स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू माइनस y, लिख सकते हैं। इसको y को इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, मीनिंग इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो वी विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्वाड्रेटिक है, bx स्क्वायर माइनस ax, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, 10वीं तक तो पढ़ा है, 10th क्लास तक तो पढ़ा है कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे, पहले b से डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस a बाई बी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई बी। बी से डिवाइड कर दिया हमने।
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ए बाई 2b होल स्क्वायर से अगर ऐड कर दिया जाए तो देखो x इज p, दिस इज q, p प्लस q, p माइनस q होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2pq, राइट, एंड प्लस q स्क्वायर। चलो बताते हैं इसको, पहले लिख तो लेते हैं, माइनस y बाई बी प्लस a अपॉन 2b होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है x माइनस a अपॉन 2b होल स्क्वायर हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, अगर हमने माइनस कॉमन निकाला पहले तो हो जाएगा y बाई बी प्लस, अब ये क्या, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, राइट। अभी इसमें से हम 1 बाई बी भी कॉमन निकाल लेंगे तो लिखेंगे माइनस 1 बाई बी, राइट, इज इक्वल टू y माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b। इनफैक्ट यहां पर ये माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां से हमने पहले माइनस निकाला, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम माइनस 1 बाई बी पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने पहले माइनस निकाला तो ये नेगेटिव साइन आ गया बीच में, फिर डिनोमिनेटर से b भी बाहर निकाला तो यहाँ y बच जाएगा, और यहां से 1 बाई बी निकालेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4b हो जाएगा। अब ये इक्वेशन तैयार हो गया, दैट इज x माइनस a अपॉन 2b होल स्क्वायर इज दिस। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये देखने से क्या आता है, x माइनस a अपॉन 2b, राइट। अब ये अगर हम इसको कैपिटल X लिखते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाई बी वाई माइनस दिस, इसको हम कैपिटल Y लिखते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल Y लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बाई बी कैपिटल Y इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसकी जगह पर कैपिटल X लिखते हैं और इसकी जगह पर कैपिटल Y लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 1 बाई बी कैपिटल Y, ठीक है। x माइनस a अपॉन 2b की जगह पर हमने लिख दिया कैपिटल X, और y माइनस a स्क्वायर अपॉन 4b की जगह हमने क्या लिख दिया, कैपिटल Y। अब इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर करने से क्या देख रहे हैं कि भाई x की जगह x है, y की जगह पर y है, और 4 के जो कांस्टेंट है उसकी जगह माइनस 1 बाई बी है, माइनस साइन के साथ है, मींस दिस टेल्स द इक्वेशन इज अ पैराबोला, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब x एंड y कैपिटल हमने लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4k-y, ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला के लिए लिया था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अभी ये समझने के लिए थोड़ा सा हम एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, दैट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, थोड़ा वो भी आइडिया दे चलेगा ना। चलो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट। अब ये ओरिजिन है हमारा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का, अब इसको हम शिफ्ट करके कहीं और रख देते हैं और नया एक्सिस तैयार कर लेते हैं। कौन सा तैयार कर लेते हैं भाई, देखो अब यहां से हमने ये एक्सिस ये ले लिया, ध्यान दो, और ये नया एक्सिस तैयार कर दिया। चलो ये एक्सिस तैयार कर दिया, जहां पर ये पॉइंट जो है पिक पॉइंट, सपोज इसको हम बोलते हैं एल पॉइंट बोलते हैं, दिस इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, रेंज का हाफ हो जाएगा, दिस इज द मिड पॉइंट। अभी एल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज बाई 2, ये r बाई 2 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये h मैक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, हमने ये ओरिजिन शिफ्ट करके यहां आया,
इसको बोला कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमारा एक्सिस हो गया। अब ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट इस रिस्पेक्ट में ये है r/2 एंड h मैक्स, लेकिन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 0 0। ध्यान दो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट हम बताना चाहते हैं और बताएंगे आपको, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट को एक्सिस को अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसका ओरिजिन मींस यहां पर इसका कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई क्या है, 0 0 है, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज रेंज का आधा है, मिड में है ये, है। सपोज ये पॉइंट ले लें तो ओ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एन का मिड पॉइंट है ये, तो रेंज पूरा है उसका आधा, ये r/2 हो गया। तो इसका s कोऑर्डिनेट r/2, y कोऑर्डिनेट h मैक्स मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। अगर हमने नया एक्सिस जनरेट किया इस जगह पर तो ये हो गया ओरिजिन, समझे। इस एक्सिस का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये ओरिजिन है, और विथ रिस्पेक्ट टू ये देखेंगे तो ये r/2 एन मैक्स। अभी हमने x की जगह क्या रखा है, x माइनस a/2b। तो कैपिटल X क्या रखा है हमने, x माइनस a/2b रखा है, और y की जगह क्या रखा है हमने, कैपिटल y माइनस a²/4b वही रखा ना। इसलिए पैराबोला बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस में इसी को एक्सटेंड करके देखो कि ये पैराबोला कैसा बन रहा है। जो हमने शेप यहां पर बनाया था आपको ऐसा ही दिखाया था ना मेरे भाई, ऐसा ही दिखाया था ना। इसके रिस्पेक्ट में ये पैराबोला ऐसे ही दिखाया था, ओरिजिन से वर्टेक्स है। अभी देखो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये आ गया वर्टेक्स ओरिजिन पर, ये हो गया पैराबोला, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो ये r/2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, h मैक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अब वो हम निकाल करके देखेंगे ये दोनों चीजें आती हैं कि नहीं। अब ये हो गया हमारा पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू दिस। हम एक्सिस के ओरिजिन को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इन द स्पेस, इट इज द रेफरेंस फ्रेम। हम कहीं भी इसको रख सकते हैं। अब उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी के चीजें पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, बाकी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। हमने शिफ्ट करके बता दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज दिस काइंड ऑफ पैराबोला, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आता है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस हमारा इक्वेशन इस तरह से आता है। अब हम क्या करेंगे, सपोज कैपिटल एक्स इज 0 0, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे ये इसका वैल्यू। कैपिटल एक्स इज 0, सो if capital X is 0 and capital Y is equal to 0, ओरिजिन की बात करते हैं। कैपिटल X 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। therefore x minus a/2b is equal to 0। मतलब कि अगर ये 0 है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सो दिस इंप्लाइज x is equal to a/2b। बात समझ में आ गई। हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये मैच करना चाहते हैं कि भाई अगर ये कैपिटल X 0 है तो स्मॉल x क्या होगा, मतलब स्मॉल x मींस OM, ठीक है। अब इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या हमने लिया है, tan x, तो लिखेंगे tan x अपॉन 2b, तो 2 इंटू b क्या है भाई, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये चला जाएगा tan x अपॉन इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसको साइन बाई कॉस कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी कर दो, ठीक है ना। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक हमको मिल जाएगा u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ये क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, तो 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर तो एज इट इज। अभी ये क्या है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा इसके पहले का मेरा, तो आप देखेंगे कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, राइट। सो आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी क्यों होता है, देखो आर का वैल्यू क्या निकाला था हमने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी निकाला था। अभी r बाई 2 करेंगे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, वही तो मिला है, नहीं तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r बाई 2 जो हमने यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ y इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b इज इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। Therefore, y is equal to a square upon 4b। अब इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। Therefore, y is equal to a square means tan square x, ठीक है। In fact, it is not x, it is tan square, tan theta it is, because we are talking about theta. So it is tan theta upon 4 into b is g upon 2u square cos square theta। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज इट विल गो 2 टाइम्स, सो tan स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वैल्यूज रख दिया tan थीटा, सो दिस कॉस स्क्वायर विल गो, वी विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अभी ये क्या है, अगर आप ध्यान देंगे, इट इज h मैक्स, इट इज h max, maximum height is u square sin square theta upon 2g, because h max क्या है, पुराना वीडियो देखो, u square sin square theta upon 2g, ये है हमारा h max, पुराना वीडियो देखेंगे तो, so that we got h max, this is that। सो दिस वे ये पैराबोला है, पैराबोला कैसे है, पैराबोला का इक्वेशन कैसा है, अगर ओरिजिन शिफ्ट किया तो मैथमेटिक्स का पार्ट बताया बच्चों, ध्यान दो, आगे पूरा मैथमेटिक्स में लेने वाला हूं, 11 12 कंप्लीट मैथमेटिक्स अप टू जेईई मेंस एंड एडवांस। सो बेसिक चूंकि ये पैराबोला सामने आया था तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। A projectile has initial velocity this I plus 2j. Find the equation of trajectory। अब ये कंसेप्ट तो आपको वेक्टर में हमने पहले दे दिया है, किसी भी वेक्टर को हम I और J के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। I क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एंड J क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर है वेक्टर, तो ये है I, अब along this it is J, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, तो हम अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें, सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन अगर u वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी है I प्लस 2j दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि I के डायरेक्शन में जो कोएफिशिएंट है इसका, और I के डायरेक्शन के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और J का कोएफिशिएंट जो है Y के डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको यूं समझें कि ux क्या है 1 एंड uy क्या है 2। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। ux इज इक्वल टू 1 एंड uy इज इक्वल टू 2। अभी अगर इस तरह से वेक्टर दिया हुआ है तो हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, जैसे कि अभी ये थीटा है, तो u जो है थीटा से कितना एंगल बना रहा है ये हम निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको यूं समझो
ये u का डायरेक्शन है, दिस एंगल इज थीटा, तो y के x का डायरेक्शन ये हो गया, y का डायरेक्शन हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर, राइट। अभी इधर क्या है, दैट इज I है, और इधर क्या है, दैट इज 2j, यहां पर क्या है 2j, ठीक है। x के डायरेक्शन में I, y के डायरेक्शन में 2j, u का डायरेक्शन ये है, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व किया है, दिस एंगल इज थीटा। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, राइट। लेंथ की अगर बात करें तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। सो इतनी चीजें मालूम हो गई। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √5, ठीक है। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज दिस, ठीक है। सो वी नो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमको क्या पता है, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2g t स्क्वायर, दैट इज क्या आता है, bx स्क्वायर है, b की जगह सीधा रख दो, तो g/2 दैट इज 1/u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, यही है ना भाई इक्वेशन। y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, a की जगह हमने tan थीटा रख दिया, तो a tan थीटा आ गया, माइनस b की जगह क्या है, g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, कौन सा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 का, अब उससे अपना वो ट्रेजेक्ट्री मिल जाए। फंडामेंटली भी जा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इक्वेशन है, इसमें वैल्यूज रख दो, तो अब tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या आ जाएगा, tan थीटा इज 2 मींस 2x माइनस इट इज g/2 माइनस g/2। अगर g का हम वैल्यू 10 रखते हैं तो सोल्यूशन कुछ और आ जाएगा, तो देख लेंगे, अपॉन 1/u स्क्वायर, 1/u क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ये है u का मैग्नीट्यूड, ये √5, दैट इज u का मैग्नीट्यूड ये है। तो u स्क्वायर मीन्स सिंपली 5 I will write, and cos square theta, cos theta is 1/√5, 1/√5, cos square theta will become 1/5, right, into x square. Simple सी बात है, 5 and 5 will go, we will get y is equal to 2x minus gx square by 2। अगर g का वैल्यू हम 10 रखते हैं, राइट, इफ g is equal to 10, तो क्या हो जाएगा, y is equal to 2x minus 10/2x square, g is equal to 10 meters per second square। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा, therefore y is equal to 2x minus 5x square। This is the equation of the parabola if this is the condition। समझ में आ रही है बात? So this is the equation of trajectory. Trajectory means this is the path, and path is parabola, means this is the equation of parabola। So trajectory बता दिया, थोड़ा सा उसमें आइडिया मैथमेटिक्स का तड़का दे दिया भाई, थोड़ा सा आइडिया मैथमेटिक्स, पैराबोला क्या होता है, कैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, ये सब चीजें भी थोड़ी सी आइडिया आपको होनी चाहिए, इसलिए हमने बताया है। एंड देन आई हैव टेकन वन प्रॉब्लम आल्सो, पैराबोला इट इज प्रोजेक्टाइल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, मींस क्लिफ के ऊपर से प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, इंक्लाइन प्रोजेक्शन, different types of projectile motion is there, one by one we will discuss। So up to now everything is clear, so we'll meet next time with another concept. Till then, all the best.